अच्छा, तुम क्या पहनोगी? कहाँ के लिए? शादी के लिए। रिशद की शादी जो है। मैं सोच रही थी कि कोई लंबी सी मैक्सी बना लूं शादी में पहनने के लिए। तौबा तौबा। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता मेरी बात पे? क्या पागल समझा हुआ है मुझे? आखिर मेरे रिशद की शादी है, बहुत ज्यादा खुश है वो। अच्छा, क्या कहूँ मैं फिर दादी कि अल्लाह उनकी जोड़ी सलामत रखे। शादी मुबारक हो उन्हें। ठीक है? शुक्रान। हाँ तुम क्या कर रही हो यहाँ? दादी अकेली थी तो मैं यहाँ आ गई इनकी देखभाल करने के लिए। अभी दिमागी तौर पर पूरी तरह से ठीक नहीं है ना। सुबह से एक ही बात की रट लगाई हुई है कि मेरे बेटे की शादी है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। रिशद पापा ने शादी करने का फैसला किया है। क्या? किससे? कब कर रहे हैं और क्या वजह है, क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है तुम्हें? अरे ये क्या, चिचक साहिबा से तो नहीं कर रहे हैं? अब समझी कि वो हमारे बाबा के इर्द गिर्द क्यों घूमती रहती थी। मेरी बहू की बुराई मत करना, बहुत अच्छी है वो। तुम्हारी तरह बेवफा थोड़ी है। दादी, मैंने आपको अपनी जिंदगी के इतने साल दे दिया, आप कैसे बोल सकती हैं ऐसे मेरे लिए? तो उमर और निसा ने क्या कहा? मत पूछो शुक्रान, क़यामत का माहौल हो चुका है। बाबा ने घर से निकाल दिया है उमर को। आए गाम से? कहीं उसने कोई जादू टोना तो नहीं करा दिया? यानी वो भी मोहब्बत करती होगी बाबा से, शायद इसीलिए करवा दिया हो उन पे। क्या हो गया है शुक्रान, कैसी मोहब्बत? तो फिर और क्या हो सकता है? हम अगर आज शाम हमारे रेस्टोरेंट की ओपनिंग तो होगी ना? हाँ बिल्कुल, हम ओपनिंग करेंगे, सब पहले जैसा ही है। हाँ ठीक है। हाँ, तो तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, कंट्रोल में है सब चीजें। लिस्ट भी तैयार कर ली है। ठीक है। टूना बेटा जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ चलो ये पैसे रख लो मेरा प्यारा बच्चा। अरे इसके कपड़े तो बदलवा दो, ऐसा ना हो शादी में यूनिफॉर्म में ही आ जाए। अल्लाह अल्लाह। किसकी शादी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, देर हो रही है, जाओ जल्दी। मैं भी कपड़े चेंज करके बैंक जा रही हूँ। हाँ मगर कोशिश करना कि कपड़े थोड़े बड़े पहन लेना इस बार। जाओ चलो, खुदा हाफिज। तो फिर आप क्या पहन रही हैं शादी पर, ये तो बताएं। बताएं दादी। ओह मेरे खुदा, हद हो गई। बाबा बोले ना, ये झूठ है। आप बस कंफ्यूज हो गए थे और जल्दबाजी में इरादा कर लिया। कह दें आप ऐसा नहीं करेंगे। तुमने जो सुना सच है, मैं किसी बात से पीछे नहीं हट रहा। मेरा फैसला आखिरी है। अगर तुम उमर की तरह चीखना चिल्लाना चाहती हो तो यहां ऐसा बिल्कुल मत करना, वरना तुम्हारा दिल दुखेगा। मेरा दिल दुखाएंगे? तो परवाह है आपको मेरे दिल की? आपने तो मुझसे नहीं पूछा कि शादी से मेरे दिल पर क्या गुजरेगी। मैं बहस नहीं करूंगा। ताहिर चलो। फिक्र मत करें बाबा, मैं आप पर नहीं चीखूंगी। इसलिए नहीं कि आपने मेरा दिल दुखाया है, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी माँ की कब्र के सामने हूं और मैं उनकी इज्जत करती हूं। पर आपसे सिर्फ एक बात कहूंगी, सिर्फ एक बात कहूंगी।
आपने मेरी शादी के बाद सालों तक मुझसे बात नहीं की और अब आपकी शादी हो रही है। अगर आपने उस औरत के साथ शादी की तो मैं आपके साथ भी वही करूंगी जो आपने मेरे साथ किया सालों। तो क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? बाबा, ये शादी नहीं हो सकती। कोई वजह नहीं आपके पास। आप सिर्फ इसलिए उस औरत से शादी नहीं कर सकते कि वो दादी अम्मी का ख्याल रखती है। बाबा, आप उसे अपनी बीवी नहीं बना सकते। और मेरी अम्मी 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 आपके मरने के बाद क्या शादी करती? अच्छा तो निशा, तुम मुझे शादी के लिए नसीहत करोगी? हम देख चुके हैं कि तुम्हारी शादियों का क्या हाल हुआ है और मैंने हर मुश्किल में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे साथ दुख सहे, बाप का फर्ज निभाने की कोशिश की, ये समझे बगैर के मुझे क्या मिलेगा। मगर अब बस, मैं थक गया हूं, अपना फैसला कर चुका हूं। मैं चेचक से शादी करूंगा, फैसला नहीं बदलूंगा। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, क्योंकि यही दुरुस्त है और तुम लोगों को कोई हक नहीं कि तुम मेरी जिंदगी के बारे में सवाल करो। तुम्हें इसकी कोई इजाजत नहीं है। तुम चाहे मुत्तफिक हो या ना हो, तुम हद पार नहीं कर सकते। तमीज से रहना होगा तुम लोगों को। तुम खुद गर्ज हो, खुद गर्ज। तुम दोनों ने बाबा को नाराज किया है और यहां पर खड़े हुए अभी भी एक दूसरे का मुंह देख रहे हो। हर चीज का एक अदब होता है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बाबा, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, इसलिए आप परेशान मत हो। देखिए, मैंने उन्हें अपनी बात कह दी है और मुझे यकीन है कि वो समझ जाएंगे। मुझे कुछ काम है, घर पर मिलते हैं। लेकिन कहाँ? मैं चेचक से मिलने जा रहा हूं। हाँ, नेवसाद साहब, गुड मॉर्निंग। मिस सीमा ने कहा कि आप देर से आएंगी, तो उन्होंने कहा कि आप अंदर वेट कर लें, बाहर बहुत भीड़ है। वैसे ये तस्वीर बहुत अच्छी है, खूबसूरत लग रही हैं आप। बाकी पिक्चर तो क्लियर है, लेकिन एक चीज़ वाज़ेह नहीं है। क्या वाज़ेह नहीं हो रहा? लोग ये सोचते होंगे कि आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपकी रूह अभी भी जवान है। ट्रैफिक ज़्यादा थी क्या? हाँ, आपने तो बताया था कि आप करीब में रहती हैं, इतना करीब कि आपके शौहर ने कहा था कि हम पैदल आते जाते रहते हैं। जो उन्होंने कहा, क्या वो सच है? आप क्यों पूछ रहे हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको देर हो गई है, या शायद यहाँ पर शिफ्ट की टाइमिंग देर से शुरू होती होगी मेरे ख्याल से। घर का एक मसला था, उसकी वजह से लेट हो गई। इंसान के लिए यही चीज़ सबसे मुश्किल होती है, फैमिली के लिए वक्त निकालें या काम के लिए वक्त निकालें। बहुत मुश्किल होता है ये सब एक साथ। और हाँ, क्या आपको नहीं लगता आपके शौहर कुछ एक्स्ट्रा एफिशिएंट बन रहे थे? मैं समझ सकता हूँ कि ये आसान नहीं है, आप बैंक मैनेजर हैं, लेकिन वो... क्या हमारी मीटिंग थी या हमने कोई बात करनी थी? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा नेवजाद साहब। बिल्कुल एक बात है जो मैं आपसे यहाँ करने के लिए आया हूँ। किस बारे में? ये आपके कस्टमर पोर्टफोलियो के बारे में है। अच्छा ठीक है, तो फिर आपकी इजाजत हो तो मैं सीट पे बैठ जाऊँ? जी हाँ बिल्कुल, आइए। आप यहाँ बैठ जाइए। आपका बहुत शुक्रिया। और ये रही आपकी कॉफी। शुक्रिया। प्लीज आप बैठ जाएं। ये आपकी कॉफी। बहुत शुक्रिया।
शुरू कीजिए। जी शुरू करते हैं। आप अपने पेपर्स दीजिए। शादी में दावत या कोई खास तकरीब होगी आपकी? नहीं, कोई तकरीब नहीं होगी। तो आप चैम्बर वेडिंग चाहते हैं? ये क्या होता है? चैम्बर वेडिंग उसे कहा जाता है जो जोड़े अपनी शादी में कोई खास तकरीब नहीं करना चाहते। कल का वक्त मुनासिब लग रहा है आपके लिए। आप लोगों की क्या राय है? जी 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 हाँ, जितनी जल्दी हो सके हम शादी करना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर आप ऐसा करें कि ये फॉर्म फिल कर दें। आप दोनों को बहुत मुबारक हो। जैसे ही आपके पेपर्स तैयार हो जाएंगे मैं आपको इत्तला कर दूंगी। ठीक है। शुक्रिया। परेशान मत होइए। कल ही शादी करना, क्या ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा? अगर आप चाहें तो। हम फैसला कर चुके हैं, तुम इसकी फिक्र ना करो, जो होगा देखा जाएगा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मुतमईन नहीं हैं? अभी ये कहने का मेरा हक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक दफा बच्चों से बात कर ली जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने जो कहना था वो कह चुके हैं, और मैं भी। आप तो हमेशा हमें यही सिखाते थे कि किसी मोमिन को नाराज रखना बिल्कुल ठीक नहीं। बिल्कुल ठीक कहती हो तुम, मगर ये नाराजगी नहीं है। बहुत कुछ सहा है मैंने। उमर और निसा दोनों ने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है। वो क्या समझते हैं कि ऐसा फैसला करना आसान होता है? उन्होंने सोचे समझे बगैर मेरी मुखालफत की। मैं उनका बाप हूं, ये कैसा रवैया है? ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा। कसूर उनका भी नहीं है, वो भी अपनी मुश्किलात में उलझे हुए हैं। वो बच्चे हैं, गलती करेंगे, दिल दुखाएंगे। बच्चे तो गलतियां करते हैं, बड़े उनको माफ करते हैं। माफ कर देना आपको बड़े दिल की मिसाल बनाती है रिशद साहब। अब देखिए ना, अचानक उन लोगों ने रेस्टोरेंट का काम शुरू कर दिया। हाँ, अल्लाह उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। आज वो सब मिलके रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि उनकी इफ्तिताह के मौके पे हमें चलना चाहिए। बच्चों से मिलिएगा, उन्हें दुआएं दीजिएगा। इस तरह दूरियां खत्म होंगी, क्योंकि उन्हें अपने सफर का आगाज आपकी दुआओं के बगैर शुरू नहीं करना चाहिए। कल हमारी शादी है, इस तरह हम उन्हें दावत भी दे सकेंगे। हम अपनी जिंदगी का आगाज रंजिशों के बगैर करते हैं। मैं पहले थोड़ा सोच लूं, उसके बाद बताऊंगा। ये पकड़े। 1 मिनट रुके। अल्लाह शिफा दे। ये बताओ तुम्हें हुआ क्या है? चेहरा चमक रहा है बहुत।
खूबसूरत भी पहले से ज्यादा लग रही हो। मगर दादी ये तो पहले जैसा ही है। बताओ कौन सी क्रीम लगा रही हो आजकल? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा नहाने से हुआ है। पता है, दिन में 5-5 बार नहाती थी मैं। साफ हो गई पूरी, सारी मनफी चीजें और गुनाह सब झड़ गए। अब बिल्कुल पैदा हुए बच्चे की तरह हो गई हूँ। आपने बिल्कुल सही देखा है। शुक्रान। जी बोलिए दादी। बहुत याद किया तुम्हें मैंने भी आपको बहुत याद किया। तो फिर तुम आती क्यों नहीं हो यहाँ? हाँ, मुमकिन नहीं है। बिना पर वाले परिंदे की तरह बैठी रहती हूँ यहाँ पे मैं। अरे मैं आऊंगी ना आपसे मिलने। क्या मैं आपको कभी छोड़ सकती हूँ दादी? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं दोबारा आऊंगी मिलने। यानी पहले की तरह तो नहीं, लेकिन मैं आती रहूंगी, वादा करती हूँ आपसे। किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? दिल दुखाया है क्या तुम्हारा? मुझे नाम बताओ, बहुत मारूंगी उसे। बिल्कुल नहीं दादी जान, अब काम करने लग गई हूँ मैं। जाहिर है अब मैं काम पर होती हूँ। हाँ, मगर आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हमेशा वक्त निकालकर आपसे मिलने आऊंगी। जी दादी, इसने काम शुरू कर दिया और तलाक भी मांग रही है। ताहिर, क्या कह रहे हो तुम ये? जाओ, बिला वजह दादी को परेशान मत करो, जाओ यहां से। कौन था ये? क्या कह रहा था तुमसे? तलाक ले रही है? आपके लिए तकिया लगा देती हूँ मैं। आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लें, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? चलें, लेट जाएं, आराम से सो जाएं। तुम किस किस्म के इंसान हो समझ नहीं आता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कैसे कह सकते हो तुम ये? देखो शुक्रान, रुक जाओ, 1 मिनट मेरी बात तो सुनो जरा। ताहिर, मेरे रेस्टोरेंट की ओपनिंग है, मुझे तुम्हारी कोई मिन्नतें नहीं सुननी। हटो। अरे शुक्रान, रुक तो जाओ, ऐसा मत करो। तुम मुझे ऐसे काट रही हो जैसे मैं कोई हाथ का छाला हूँ। शुक्रान, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई कवायद और ज़वाबित भी होते हैं। हाँ ताहिर, मैं तुम्हारे कवायद और ज़वाबित तुम्हें लिखवा कर दे दूंगी। कल कोर्ट में समाअत है, फिर सारे हुकूक खत्म हो जाएंगे। क्या कल हमारी समाअत है? ये आया था ना? क्या तुमने इसे खोलकर नहीं देखा? नहीं शुक्रान, मैंने इसे खोलकर नहीं देखा। तो तुम्हें इतनी जल्दी है मुझसे जान छुड़ाने की? हाँ बताओ मुझे, इतनी जल्दी थी? नाराजगी इस हद तक चली गई तुम्हारी? मुझसे बात तो की होती कम से कम। कर चुकी हूँ। तुमने कहा ठीक है, जाकर केस फाइल कर लो। शुक्रान, मैं पागल हो जाऊंगा। आखिर इतनी भी जल्दी क्या है तुम्हें? इस कागज का मतलब समझो, अक्ल करो थोड़ी। समझ तो तुम्हें होनी चाहिए थी रिश्तों की ताहिर। सारी जिंदगी तुमने हमें समझना ही नहीं चाहा। हर कोई तुम्हारे जलाल और गुस्से से तंग आ चुका है ताहिर। तुमसे बेजार हो गया है हर कोई। कैसे रुक कर सोचूं और समझूं कोई भी बात? बताओ ना मुझे। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार एक गुजारिश कर रही हूँ, इस मामले को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और यूं आकर हर किसी के सामने तमाशा मत बनाओ हमारा, और ना ही कुछ ऐसा करो जिससे हमारी तलाक में रुकावट बने। बेहतर होगा कि सुकून से तलाक हो जाए और खत्म हो जाए ये किस्सा। सबकी जिंदगी में वैसे ही बहुत मसले हैं, हर कोई परेशान है यहाँ। तुम अपने मसले लाकर इन्हें और परेशान मत करो ताहिर। मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझसे आकर कहे कि ताहिर को तलाक मत दो, क्योंकि मैं तलाक लेना चाहती हूँ। हाँ समझ गया मैं, तुम तो तलाक ठान चुकी हो। अब बात सुनो मेरी, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो फिर तुम भी देखना जरा, मैं तुम्हें उस विजदान के साथ शादी करके दिखाऊंगा। हाँ, तुम तो शुरू से चाहते ही यही थे ताहिर। बस बहाना चाहिए था उसके साथ होने का और वो तुम्हें मिल गया। जाओ कर लो उससे शादी, दोबारा बाहर ले आओ जिंदगी में। बेटी तो है ही, मुकम्मल है खानदान तुम्हारा। आज से तुम आजाद होता है, मैं मुदाखलत करूंगी भी नहीं। हटो। शुक्रान, रुको। शुक्रान। शुक्रान, क्या हुआ बेटी? ताहिर से पूछें बाबा, उस विजदान से शादी करने जा रहे हैं।
ताहिर, शुक्रान क्या कह रही बेटा? क्या मतलब है इसका? अरे कुछ नहीं बाबा, बस बात को गलत समझ गई। वो काम के हवाले से कॉल है। तो उठाओ, किस बात का इंतजार है तुम्हें? जी हसन। शुक्रान, शुक्रान। कैसे हो तुम? क्या हुआ, तुम अचानक खामोश हो गए थे? मुझे फिक्र हो रही थी। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक नहीं हूं हसन, बिल्कुल भी नहीं। फिक्र मत करो ताहिर, हम सब मिलकर तुम्हारे जख्म भर देंगे। शेख साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? काम के सिलसिले में ताहिर। अच्छा, नहीं, मेरा मतलब उम्मीद नहीं थी मुझे कि शेख साहब मुझ में इतनी दिलचस्पी लेंगे। ताहिर मेरे भाई, शेख साहब हम सब के दिलों के करीब हैं। उन्होंने कभी खुद को हम सब से अलग नहीं समझा। यही तो उनकी एक आजिज़ी है। वो अपने तमाम वसीलों को इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास के लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह नूरुद्दीन भाई का साया हमेशा हम सब पर सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। तुम आओ और शेख साहब से बात करो, तुम्हारा काम वाला मसला भी हल हो जाएगा। शुक्रिया हसन। बाबा, मैं जरा एक इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूं। ठीक है ताहिर बेटा, ठीक है। अब हम क्या करें? ज़कात, सदक़ात, खैरात और इमदाद में मिलने वाली रकम को हम दूसरे अकाउंट में मुंतकिल कर देंगे, मगर शर्त यह है कि तुम्हारा लाया हुआ बंदा ताहिर ये सारा मामला खराब ना कर दे। शूले साहिबा। शूले? शूले साहिबा अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से। अच्छा शूले, तो क्या कर रही हो यहाँ पर? सब खैरियत है? क्या आपको बुरा लगा मेरा आना? नहीं, हरगिज़ भी ये मतलब नहीं था मेरा। बस यहाँ देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैं तो आपको ये देने आई थी। ये तो तुम्हारी पेंटिंग है। हाँ बिल्कुल, मैं ये आपको देना चाहती हूँ। ये मैं नहीं ले सकता तुमसे। क्यों? क्योंकि ये तुमने बेचने के लिए एग्जीबिशन में लगाई और ये बहुत ज़्यादा महंगी है। अरे नहीं, दरअसल ये ना बिके इसीलिए मैंने इसके इतने ज़्यादा प्राइस लगाई थी। मैं इसे उसी को देना चाहती हूँ जो इसे समझता है, न कि उसे जिसको इसकी कदर मालूम ही नहीं। मुझे ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ। इतनी इनकिसारी भी ठीक नहीं, और वैसे एहसास की कुर्बत ही असल चीज़ होती है। मुझे आप ऐसे ही लगे तो प्लीज़ रख लें। इस तोहफे के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जिंदगी में पहली बार किसी आर्टिस्ट ने मुझे पेंटिंग दी है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूं। अगर आप भी मेरे लिए कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या मतलब? ये छोटे बच्चों और पेंटिंग के बारे में है। अगर वक्त है तो बात करें। दरअसल मैं यतीम बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ जिन्हें पेंटिंग करने का शौक है, और आपको ऐसी चीज़ों में दिलचस्पी है, और ऐसे आप इस पेंटिंग का एहसान भी उतार देंगे। मुझे शॉप पे कॉल करके बताना पड़ेगा। ठीक है, मेरी गाड़ी वहाँ पर है, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। सादिक भाई, आपके पास ऐसे बहुत से कस्टमर्स हैं जो अपने लोन की अदायगी पूरी नहीं कर पा रहे। यानी इतनी महंगाई और इतने खर्चों के बाद ये तो नॉर्मल है। मैं समझता हूं कि आप कम आमदनी वाले लोगों की मदद करती हैं,
फिर भी आपको उन कस्टमर्स के साथ काम करना होगा जो ज्यादा मुमकिना सरमाया रखते हैं, ताकि वो अपनी जमा पूंजी हमारी ब्रांच में डालें। प्लीज उन कस्टमर्स को हमारे बैंक की सहूलियात और प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, ठीक है? यानी आप ये कह रहे हैं कि मजलूम की नहीं जालिमों की साइड पे हो जाऊं? प्लीज प्लीज, आपने मुझे जालिम बना दिया। इस तरह मत देखें आप, ये जिंदगी का कानून है, दुनिया ऐसे ही चलती है गामजे साहिबा, और कारोबार में हमें तो ऐसा करना ही होता है, अच्छी तरह मालूम है आपको तो। हाँ देखें, ये सिर्फ मेरे लिए एक जॉब है। मेरी जिंदगी में जॉब से ज्यादा जरूरी चीजें भी हैं, और आखिरकार मुझे मेरी नौकरी कितनी ही क्यों ना पसंद हो, है तो ये नौकरी ही। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक बात बता दूं मैं, हमारा कारोबार जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस पे चलता है। जीतने के लिए आपको ताकतवर और मजबूती के साथ खड़ा होना होगा। लेकिन अगर आपके लिए ये मुश्किल है गामजे साहिबा, तो शायद आपको सोचना चाहिए कि आया ये काम आपके लिए है या नहीं। ठीक है, तो बताएं हमें क्या करना है। बिल्कुल, तो सबसे पहले आपके कस्टमर पोर्टफोलियो का जायजा लेते हैं। हसन ने तुम्हारे मसाइल का बताया मुझे। अपना सर उठाओ, ये मुसीबत एक इम्तिहान है। अहम बात यह है कि हम मिलकर इस सारी मुसीबत को शिकस्त देंगे, समझ रहे हो ना? जी शेख साहब। बिल्कुल शेख साहब। सोच रहा था कि तुम्हारे लिए क्या मुनासिब होगा, तुम्हारा ये बोझ कैसे कम किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपसे राजी हो। आपने सोचा इतना ही बहुत है। हरगिज नहीं, सिर्फ सोचने से कुछ भी नहीं होता ताहिर। इसके लिए हमें मुत्तहिद होना होगा, अमल करना होगा, पूरी कोशिश करनी होगी हमें। इस दुनिया फानी में कोई भी काम ऐसा नहीं जो ना हो सके। दुरुस्त फरमाया आपने। तुम्हें मेहनत करनी होगी ताकि तुम अपने लिए और दूसरों के लिए मुफीद इंसान बन सको, अपनी बीवी और बच्चों को पाल सको, जिंदगी में कभी भी उन्हें किसी अजनबी की मदद की जरूरत ना पड़े। समझ गए ना? जी बिल्कुल ठीक कहा। हसन ने मुझे तुम्हारी तलाक के बारे में बताया, क्या सूरत हाल है? तलाक मांग रही है। मैं जो कुछ भी कहूं उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है वो काम करेगी और कुछ नहीं। हरगिज नहीं। क्या मतलब कि काम करेगी? औरत को घर में रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा। मर्द सिर्फ काम करे और औरत वो घर पर रहकर बच्चों का ख्याल रखे। मैंने उसे बहुत समझाया है कि वो तलाक न ले, लेकिन मैं बेरोजगार भी हूं। फिक्र मत करो बेटा, हमने एक नई अंजुमन बनाने के बारे में सोचा है। उस अंजुमन को चलाने के लिए हमें एक काबिल एतमाद शख्स की जरूरत है। हसन ने तुम्हारी जमानत दी है। इसने कहा कि तुम्हारी तालीम और तुम्हारा अखलाक काफी है इस काम के लिए, और तुम ये काम बेहतर तरीके से संभाल लोगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने इस तरह की कभी पहले कोई नौकरी नहीं की है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? मतलब आज से पहले किसी एसोसिएशन में काम नहीं किया। सीख जाओगे। तुम पहले एक पब्लिशिंग हाउस में काम कर चुके हो। जी बिल्कुल। हाँ तो बस ठीक है, हम पहले अपनी अंजुमन के जरिए कुछ मतबूआत तकसीम करेंगे। पब्लिकेशन हाउस की तरह? तकरीबन ऐसा ही है। तुम कल आ जाना, मेरे लोग तुम्हें काम की तफसील बता देंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके एहसान का बदला मैं कैसे उतारूंगा। रुको जरा बेटे, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं। जब काम हो जाए तो बदला भी चुका देना। पूरी कोशिश करूंगा कि आपको शिकायत ना हो मुझसे।
मैं पूरी कोशिश करूंगा। बिल्कुल मुतमईन रहना बेटा।